हुआ क्या है तुझे मेरे मन बावरे, बेखुदी में जाने ना अब क्या करे। ऐ मनवा बेरुपिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। मैं बस तेरे नाम से ही गुजारा, समझ के बिना समझ मैं सकूं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। एक डोर कोई खींचे बादलों के पीछे पीछे, कहना किसी का मानना वह मनवा बेरुपिया। सत्य की खोज। म्यूज़िक के सिलसिले में हम आपको आगे ले चलेंगे। और जो कहते हैं ना कि बॉलीवुड म्यूज़िक भी आपने सुना, और अब गज़ल भी हम सुनेंगे। गज़ल से किस तरीके से बॉलीवुड म्यूज़िक और फ्यूज़न पे हम शिफ्ट करेंगे, ये पूरी बंदिश के तौर पे आप देखेंगे। और एक पूरा संगत होगा और जिसमें तबला भी होगा और वो गज़ल के कुछ बंदिशें होंगी। उसके बाद हम बॉलीवुड म्यूज़िक पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो कौन सा गज़ल आप सुना रहे हैं? मेहंदी हसन साहब का गाना है रंजिशे, बड़ा ही खूबसूरत है, अभी सुना था। कैसे कैसे को बताएंगे जुदाई का सबब हम, कैसे कैसे को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे से मुझे से खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए ले कहाँ लेके आई है ख्वाहिशें, मंजिले बेखुदी में जाने क्या कर गए। हुआ क्या है तुझे मेरे मन बावरे, बेखुदी में जाने ना अब क्या करे। ऐ मनवा बेरुपिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। ऐ मनवा बेरुपिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। एक डोर कोई खींचे बादलों के पीछे पीछे, कहना किसी का मानना वह मनवा बेरुपिया, तू न जाने ये क्या कर दिया। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया।
दिल के शहर में घर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्रतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा है बस तेरे नाम से ही गुजारा, समझ के बिना समझ मैं सकूं जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के शहर में घर तू बसा ले पिया। एक बार ताली होनी चाहिए। क्या गजब का मतलब माहौल बना, और एक एक शब्द कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि छू रहे थे। और आपने जब ये सुना होगा, मेरे पैर भी चल रहे थे, हाथ भी चल रहा था, ज़ुबान खामोश थी, लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंच रही थी। और मतलब ऐसी संगत शायद ही मतलब मैं यहाँ पर हूँ, खुद महसूस कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत माहौल, शाम का पहर है, और इस शाम के पहर पे ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना कहीं सबके दिलों को भी कनेक्ट करने वाली हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी आवाज़ है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँ कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से आपने चीज़ों को मतलब गाने बैक टू बैक गानों को जोड़ा है, वो बहुत खूबसूरत है। तो ये कैसे कर पाते हैं? बस प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। सबको करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो म्यूज़िक में आते हैं, तो इस तरीके की फ्यूज़न्स को देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि इसको किया जाए, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप कुछ कहें? प्रैक्टिस तो है ही, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको बहुत ही नॉलेज इसका आपको बहुत अच्छे से लेना है। म्यूज़िक अगर आप सीख रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसमें आपको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करना है। जैसे आपके टीचर आपको बताएंगे, पूरा उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फोकस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ही अच्छा आप ग्रो करेंगे म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक ये वक्त तो लगता है, वक्त तो हर चीज़ में लगता है, तो सीखेंगे तो ज़रूर आप अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप इग्नोर कर रहे होंगे और अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं। जब आप म्यूज़िक को सुनते हैं ना, तो आपके जहन में वो संगीतकार सामने होता है, उसकी आवाज़ सामने होती है। आज तबले पे तबला भी था तो सामने आप देख पा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में एक संगीत और भी चल रही थी जो गिटार की चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इनका भी उतना ही रोल होता है। जिस तरीके की म्यूज़िक जब बनती है, वो सिंगर जब गाता है ना, तो इनके रिदम बहुत मायने रखते हैं। अगर एक रिदम कहीं टूटा तो वो उस सिंगर की आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है, उनकी लय पे फ़र्क पड़ता है। तो किस तरीके से आप समझ पाते हैं संगीत को और म्यूज़िक को, उस हिसाब से आप मतलब इन्होंने 3 गानों को बैक टू बैक गाया, तो ये भी बहुत टफ़ है आपके लिए या किसी भी गिटारिस्ट के लिए कि सीधे स्विच कर देना। वो हम पीछे से देख रहे थे, तो बहुत पहली तो इनके लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि इतनी बढ़िया चीज़, और इस तरीके से उन्होंने शिफ्ट किया। तबले के साथ साथ पीछे ये आवाज़ भी चल रही थी गिटार की। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके का माहौल को बनाने में सहयोग किया। तो कुछ हमारे दर्शकों और गिटार जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए आप बताइए। जैसा कि अभी हमारे गुंजित भाई ने बताया है कि प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होता है बहुत अच्छे से निखारता है हमारे जो भी चीज़ हम स्किल्स हम डेवलप करना चाहते हैं। जितना हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, हमारे स्किल्स और इतना डेवलप होंगे। तो उस तरीके से संगीत भी है। संगीत जैसे कि 7 सुर ही होते हैं संगीत पे, और आप उस पर आपके भी डिपेंड होता है कि आप उस चीज़ को कितना निखारते हैं और स्किल्स अपने आप को कितना निखारते हैं। अच्छा, गिटार सीखते वक्त मैंने देखा है कि लोगों के हाथ कट जाते हैं,
वो कॉर्ड्स जो ये आप ये स्ट्रिंग्स देख रहे होंगे, ये बहुत शार्प होते हैं। जब इस पे हाथ चलता है तो बड़ी मेहनत लगती है और हाथों को की बनावट चेंज हो जाती है, तो इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। लगता है लोगों को दूर से कि बड़ा आसान होगा, बजा लेंगे, सुनने में जितना आसान, इतना होता नहीं है इतना। हाँ वो तो है, बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। बहुत लोग क्विट भी कर देते हैं कि हाथ में कट जाता है या छिल जाता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उन लोग के साथ। बट फिर भी हार नहीं मानना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, पर आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हर्ष भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई सीखते हैं तो वो होप खो देते हैं, मन भी नहीं लगता है स्टार्टिंग में। ये रियलिटी कि मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसी को फोकस करके आप अगर उसको कंटिन्यू करते हो तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। 6 महीना 1 साल बाद आप खुद को फील करोगे कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, और आपका मन भी लगेगा और इसमें आप करियर भी बना सकते हो। म्यूज़िक आपका करियर भी बनाता है। म्यूज़िक कभी लॉस उससे आपको कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कोई नुकसान हो। म्यूज़िक आपका हेल्थ भी आपका उससे सही रहता है। हम गाना सुनते हैं, जब भी हम कभी गाना सुनते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, तो हमें कितना अच्छा फील होता है। अगर हम सैड हैं तो हमारा मूड एकदम सही हो जाता है। तो म्यूज़िक यही है, म्यूज़िक से आपको हमेशा प्रॉफिट ही होना है। मेहनत आप करो, फोकस्ड होके करो, कंटिन्यू करो, एक ना एक दिन आपको रिज़ल्ट खुद दिखेगा। आप संगीत जी, संगीत की जो यात्रा होती है ना, मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप बहुत कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन संगीत हर एक इंसान के ज़िंदगी में है, और हर एक दूसरा व्यक्ति जो सुर में है वही आपके सामने बात कर सकता है, कुछ कह सकता है। अगर सुर में नहीं है तो वो बेसुरा है, और बेसुरा किसी को कोई पसंद नहीं आता है। तो संगीत का हर सबके जीवन में बहुत महत्व है, और आप सिंगर ना भी बने, आप एक इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट ना भी बने, लेकिन आप अगर संगीत से जुड़े हुए हैं ना, तो कभी आपकी तन्हाई में वो संगीत आपके दोस्त होने का काम करता है।